अब हम लॉजिकल फंक्शंस में इफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि कंपैरेटिव ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम किस तरीके से हम दो डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कंपैरेटिव ऑपरेटर को यूज करते हैं तो उसमें हमें दो कंडीशंस में आंसर मिलता है, या तो ट्रू में मिलता है या तो फॉल्स में मिलता है। लेट्स सपोज अब मैं ये कहता हूं कि इक्वल टू, अगर ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर देन है इस नंबर से, अगर हम इसको विजुअली देखें तो हमें देखने से ये समझ लगती है कि 75 जो है वो 89 से ग्रेटर देन नहीं है जबकि लेस देन है। हम इन नंबर्स को देख के ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इन नंबर्स को देख के ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये लेस देन है 75 89 से। तो हमें इससे पता लग जाता है कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास फॉल्स आएगा। अब इसको मैं एंटर प्रेस करता हूं तो हमें ये फॉल्स आंसर मिल रहा है। अब अगर मैं इस फॉल्स या ट्रू वाला आंसर जो है, इसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास फार्मूला में और आंसर है फॉल्स के अलावा, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अब 1 और 0 जो है इन दोनों की फॉर्म में या 1 है या 0 है, जिसको हम बुलियन नंबर्स भी बोलते हैं, बुलियन नंबर्स की फॉर्म में हमारा आंसर है, तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करता हूं, तो अदर देन ट्रू और फॉल्स जो हमारा आंसर आता है उसके अलावा आंसर को शो करने के लिए हम इफ फंक्शन को यूज करते हैं। इफ फंक्शन को यूज करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, वो हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करते हैं तो हमारे पास फार्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाता है। इफ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट आप क्या करना चाह रहे हैं, जो इससे पहले हम लॉजिकल टेस्ट करके आए, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये नंबर जो है ग्रेटर देन है इस नंबर से, ये लॉजिकल टेस्ट आ गया, कॉमा लगाएंगे। सेकंड है हमारे पास वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है ये ट्रू हो तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हम ये कह देते हैं कि अगर लॉजिकल टेस्ट जो है ये ट्रू है तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, कॉमा वैल्यू फॉल्स, अगर आंसर फॉल्स है तो हमारा आंसर यहां पे 0 आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास 0 शो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 75 जो है वो 89 से ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए वो हमें फॉल्स वैल्यू वाला आंसर शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर अब मैं ये चाहता हूं कि बुलियन नंबर्स की बजाय मेरे पास पास या फेल की फॉर्म में आंसर है, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं वैल्यू इक्वल इफ टैब, लॉजिकल टेस्ट क्या करना है हमने, ये 75 इज ग्रेटर देन 89, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू का क्या मतलब है कि अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो आंसर क्या आना चाहिए, डबल कोटेशन मार्क पास, कॉमा डबल कोटेशन मार्क, अगर फॉल्स हो तो आंसर क्या आना चाहिए, डबल कोटेशन मार्क्स एंड ब्रैकेट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने बुलियन नंबर्स टाइप किए हैं तो उस वक्त हमने कोटेशन मार्क्स यूज नहीं किए, लेकिन अब हम जो है पास और फेल जो अल्फाबेटिकली जो हैं वर्ड्स हैं उनको हम लिख रहे हैं तो डबल कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं। तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि डिजिट्स को लिखते हुए, डिजिट्स को टाइप करते हुए डबल कोटेशन मार्क्स नहीं यूज किए जाते, और जो वर्ड्स होते हैं उनको टाइप करते हुए डबल कोटेशन मार्क्स यूज किए जाते हैं। अब यहां पे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है यहां पे फेल, क्योंकि 75 जो है वो 89 से लेस देन है, हमने कहा था ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन होने की वजह से यहां पे हमारा आंसर जो फॉल्स वाली वैल्यू है वो दे रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कैपिटल लेटर्स में आए, अपर केस लेटर में आए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इफ फंक्शन लगाते हैं, इफ लॉजिकल टेस्ट ये वैल्यू ग्रेटर देन हो अगर इस वैल्यू से, कॉमा अब वैल्यू ऑफ ट्रू क्या आनी चाहिए, मैं ये कह देता हूं कि मेरा आंसर ये, लेट्स सपोज मैंने ये जो नंबर्स, ये जो मैंने पास और फेल वाले वर्ड्स लिखे हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो आंसर है वो इन वर्ड्स में आए लेकिन इनके अपर केस में, तो उसके लिए मैं यहां पे अपर केस वाला फार्मूला भी इसी इफ के फार्मूला में लगाऊंगा, तो वो क्या आएगा, अपर टैब बेस वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और अगर फॉल्स है तो क्या है हमारे पास आंसर, अपर टैब फेल ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास आंसर जो है वो अपर केस लेटर में शो हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं यस और नो में चाह रहा हूं, सेम मेथड इक्वल टू इफ टैब लॉजिकल टेस्ट करेंगे, 75 इज ग्रेटर देन 89, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू, तो आंसर क्या आना चाहिए, डबल कोटेशन मार्क्स में यस, डबल कोटेशन मार्क्स,
कॉमा, और अगर हमारा आंसर फॉल्स है तो उसके लिए क्या आना चाहिए आंसर, डबल कोटेशन मार्क, नो, डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा आंसर यहां पे नो में आ रहा है। इन केस अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि जो हमारा लॉजिकल टेस्ट हम कर रहे हैं कंपैरेटिव ऑपरेटर को यूज करते हुए, अगर उनका आंसर जो है लॉजिकल टेस्ट का वो ट्रू आए, तो आंसर हमारा जो दोनों लॉजिकल वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं, जो दो नंबर्स को हम लॉजिकल फंक्शन के जरिए से हम कंपेयर कर रहे हैं कंपैरेटिव ऑपरेटर के जरिए से, अगर तो आंसर उनका सेम है तो उनका जो हमारे पास फार्मूला टाइप में आंसर आना चाहिए वो उन दोनों वैल्यूज का सम अप आना चाहिए, या अगर वो फॉल्स है तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इफ टैब लॉजिकल टेस्ट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, कॉमा, आगे वैल्यू ट्रू है तो क्या आनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास आना चाहिए दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये हमारी आनी चाहिए वैल्यू ट्रू के लिए, कॉमा, और अगर फॉल्स है तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास आंसर आ गया 0। क्यों 0 आया है, क्योंकि हमारा जो आंसर है ये फॉल्स आ रहा है ड्यू टू 75 इज नॉट ग्रेटर देन 89। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो आंसर है लॉजिकल टेस्ट के बाद अगर आंसर हमारा ट्रू आ रहा है लॉजिकल टेस्ट का, तो उसके लिए हमारे पास आज की डेट है, और अगर फॉल्स आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास डेट जो है वो आज से 10 दिन ऐड करने के बाद वाली है। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ टैब लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस वैल्यू, कॉमा, अगर ट्रू वैल्यू हो तो हमारा आंसर है टुडे, आज की डेट, और अगर फॉल्स है तो हमारा आंसर है टुडे प्लस 10, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करता हूं तो हमारे पास ये नंबर शो हो रहा है, डेट नहीं शो हो रही। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा यहां पे इस सेल में जो नंबर है, इस सेल का जो फॉर्मेट है वो जनरल है। अगर मैं इसको यहाँ पे होम टूल बार मेन्यू में मैं नंबर के टूल बार ग्रुप में जाऊं और इसकी कैटेगरी जो है जनरल से मैं शॉर्ट डेट में चेंज कर दूं तो डेट शो हो जाएगी। इस डेट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आंसर है अब 18 जुलाई आ रहा है, जबकि आज तो डेट 8 जुलाई है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कंपैरेटिव ऑपरेटर के जरिए से लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया है उसका आंसर जो है फॉल्स आया, जिसकी वजह से जो हमने उसको फॉल्स के लिए वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर शो हो रहा है। अगर मैं अब यहां पे देखूं तो ये 75 और 89 के अकॉर्डिंग ये सारा आंसर है। अब अगर मैं यहां पे वैल्यू चेंज कर दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 90 और एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे ये सारे आंसर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब 90 इज ग्रेटर देन 89, यस, तो इसमें ट्रू आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें पास की आ गया रनिंग केस में, और इसमें पास आ गया कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में। इसके बाद यहाँ पे यस आ गया है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि अगर ट्रू वैल्यू आए तो इन दोनों का सम अप आना चाहिए, और 90 और 89 का सम अप 179 है। यहाँ पे हमें सम अप आ गया। अब इसके एंड वाले में हमने लिखा था कि हमारे पास डेट जो है वो आज की आनी चाहिए, जो हमारा अगर लॉजिकल टेस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू आती है, तो उसके लिए अब हमारे पास ये आज की डेट आ गई है। ये मेथड है जिसके जरिए से हम इफ फंक्शन को यूज करते हुए डिफरेंट लॉजिकल फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं।